बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस करारदाद की भी मैं उतनी ही अहमियत समझता हूँ जितना कल का जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ था उसकी जितनी अहमियत थी। सर, यहाँ जो बुनियादी चीज़ इस करारदाद में है वो एक ये मुतालबा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान ने ये कहा है कि उनके पास कोई ऐसा कानून में, आइन में रास्ता मौजूद नहीं है जिससे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी उसको वो ख़त्म कर सके। मैं सिर्फ वकील नहीं हूँ, लेकिन एक बुनियादी चीज़ है जो मैंने सुनी है हर जगह कि कानून का एक बुनियादी उसूल ही, और अदालतों में जब फैसले होते हैं तो एक चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब इसमें बेगुनाही की जो अहमियत है वो इतनी है कि अगर हम 100 बेगुनाहों को सज़ा नहीं दे सकते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन अगर एक गुनहगार को सज़ा हो जाती है तो वो बहुत बड़ा गलती और बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से ये 45 साल के बाद भले एक अदालत ने कह दिया हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का हर बाशऊर आदमी ये मानता था, ये जानता था, ये समझता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर है। इस दुनिया में जितने लोग अदालतों के ट्रायल्स को फॉलो करते रहे, बड़े बड़े जजेस ने, बड़े बड़े वकला ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तानियों ने नहीं, दुनिया से बाहर बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं भुट्टो शहीद के ट्रायल के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि ये, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये मर्डर का ट्रायल नहीं था, ये ट्रायल का मर्डर था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चला। आज एक बात हमें कहनी चाहिए, हम ठीक है अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं कि इतने अरसे बाद क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि ये 9 जज साहिबान लायक तहसीन है कि इन्होंने कम से कम, जब इनके सामने वो रेफरेंस गया, पहली बात तो काजी फाइज़ा साहब काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है कि उन्होंने 11 साल पहले जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, किसी चीफ जस्टिस में अखलाकी जुर्रत भी नहीं हुई कि उस रेफरेंस की हेयरिंग करते, उसको सुनते और अदालत से जो सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल के तहत एक राय तलब की, उस राय का जवाब देते। किसी ने नहीं दिया। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने ना सिर्फ ये कि उसको सुना, और उनकी तमाम जो मौजूद 9 जजेस थे उन्होंने इत्तफाक के साथ एक राय दी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो जुल्म था, ज्यादती थी, वो फेयर ट्रायल का मौका उनको नहीं मिला। हम यहां बेशुमार अदालती फैसले गिनवा सकते हैं। कोई गलत फैसला अदालत का किसी एक शख्स की जान लेता है जिससे उसका घर, उसका खानदान मुतासिर होता है। कोई फैसला किसी ऐसे शख्स की जान ले लेता है जिससे पूरा खानदान, पूरा कुंबा, या चलें कुछ बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे मुतासिर होते होंगे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला उन तमाम फैसलों से बहुत मुख्तलिफ है। तमाम लोगों की जानें अजीज हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सज़ाए मौत तो दूर की बात है, मैं सज़ा की बात कर रहा हूँ, सज़ा नहीं होनी चाहिए। सज़ाए मौत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत जो है वो सिर्फ उनके बेटों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके खानदान के लिए नहीं थी नुकसानदेह। उसके जो असरात थे वो असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है, आज तक भुगत रहा है, हमारी नस्लें भुगत रही हैं। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तजिया करें कि हम इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं, जहां मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है, अदम बर्दाश्त कहां से कहां पहुंच गई है, सियासी अदम बर्दाश्त कहां पे पहुंच गई है, हमारी मईशत कहां जा रही है, जमहूरियत के अंदर जिस तरह सियासी जमातों को काम करना चाहिए वह कहां चली गई हैं, हमारे